नमस्कार दोस्तों, सावन के इस पावन महीने में सभी भक्ति पूजा पाठ में लगे हैं। सभी अपनी अपनी मनोकामनाएं लेके, अपना दुख और दर्द लेके प्रभु के सामने, महादेव के सामने नतमस्तक हैं। विभिन्न तरह के उपाय किए जाते हैं। विभिन्न तरह के मुहूर्तों पे आप अपनी मनोकामना के लिए उपाय करते हैं। शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तरह तरह के वस्तुओं से। लेकिन आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही महान उपाय, और यदि आप ये करेंगे तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी ही होगी। तो ये दिन है आपका 12 अगस्त सोमवार अष्टमी। तो आइए, इससे पहले जानकारी देने से पहले आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रभु राम भक्त हनुमान हम सभी पे अपना आशीष बनाए रखें। भक्ति ज्ञान उपाय चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, 12 अगस्त सोमवार को अष्टमी है 2024 की। बहुत से लोग इस अष्टमी के बारे में नहीं जानते हैं, और यदि आपके पास ये वीडियो पहुंचा है तो आप इसको पूरा देखिए। आपका कोई भी काम रुका हुआ होगा वो बिल्कुल पूरा हो जाएगा। पूरा वीडियो देखिए, समझिए इस विधि को और बिल्कुल करिएगा आप। तो 12 अगस्त को जो सोमवार अष्टमी है, ये साल में 3 या 4 बार ही आती है खाली। तो लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है। इसका एक विशेष उपाय है। यदि आप थक हार चुके हैं, आपने व्रत रख लिए हैं, कई उपाय कर लिए हैं, लेकिन आपकी मनोकामना अधूरी रह जा रही है, आपका कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो आपको ये उपाय बिल्कुल करना चाहिए। और ये सिर्फ सोमवार अष्टमी में ही होता है, जो ये आपको 12 अगस्त को है। तो ये 31 चावल का उपाय आपको करना है। यदि आपको जानकारी है तो 12 अगस्त को बिल्कुल करिएगा, नहीं है तो मैं पूरी आपको जानकारी दे रहा हूँ, इसको समझिए और इस उपाय को करिएगा। इस उपाय को करने से कोई भी मनोकामना आपकी होती है वो पूर्ण हो जाती है, और इसलिए पूर्ण होती है कि भगवान शिव पार्वती मिलकर इच्छा पूर्ण करते हैं आपके से। सिर्फ सोमवार अष्टमी को ही यह उपाय किया जाता है, और कोई भी लंबे समय से आपकी मनोकामना जो पूर्ण नहीं हो रही है, अधूरी है, तो वो आपकी पूर्ण हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या सामग्री चाहिए, वो सामग्री आप नोट कर लें। आपको इसके लिए 31 चावल के दाने चाहिए, जो कहीं से भी खंडित ना हो। दूसरी चीज, आपको इसके लिए 31 हरी मूंग के दाने चाहिए, जो कहीं से भी खंडित ना हो। और तीसरा, आपका 31 बेलपत्र लीजिएगा, जो कहीं से भी कटे फटे ना हो। अब इसके पश्चात आपको करना क्या है। सोमवार अष्टमी 12 अगस्त को आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करिएगा। यदि नहीं उठ पाते हैं तो कोई बात नहीं, जब भी आप उठते हैं तो आप उसके बाद अपने नित्य क्रम को निपटा के आपके नजदीक में जो भी शंकर भगवान का मंदिर होगा वहां पे आप चले जाइएगा। इस पे आप ध्यान रखिएगा, अगर आप सुबह के समय यह उपाय कर रहे हैं तो आप पूजा सामग्री तो सावन में ले ही जाते हैं। यदि नहीं भी ले जाते हैं तो 1 लोटा जल लेके जरूर जाइएगा वहां अपने घर से। और यदि आप संध्या काल में यह उपाय कर रहे हैं तो घर से एक गोल बत्ती का, आप शुद्ध घी के गाय का दीपक बना लीजिएगा, गोल बत्ती रखिएगा, उस पर लंबी बत्ती मत रखिएगा, या फिर आटे का दीपक भी आप बना सकते हैं। अब आप इसको लेके अपने घर के पास के मंदिर में चले जाइएगा। अब यहीं से आपका उपाय शुरू होता है। मंदिर में जाने के बाद आपको मंदिर में प्रवेश नहीं करना है। आप समझ रहे हैं, आपको मंदिर में प्रवेश नहीं करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने जो 31 चावल के दाने हैं आपकी पूजा की सामग्री में, उन 31 चावल के दानों को आपको निकालना है। वहीं पे आपको महादेव के सामने हाथ जोड़ना है, मंदिर के सामने, और अपनी मनोकामना को अपने मन में बोलना है। उसके बाद वो जो 31 चावल के दाने हैं उसे मंदिर की चौखट में किनारे आप रखते हैं। आप किसी भी दिशा में रख सकते हैं, दाएं भी रख सकते हैं, बाएं भी रख सकते हैं, और ऐसे स्थान पे रखिएगा जिससे किसी के उस पे पाँव ना पड़े, आने जाने वालों के उस पे पाँव नहीं पड़ने चाहिए। 31 चावल के दाने मनोकामना बोलने के बाद रख दिए हैं। अब उसके पश्चात आप मंदिर में प्रवेश करेंगे। मंदिर में प्रवेश करने के बाद आपको शंकर भगवान के दर्शन नहीं करने हैं, शिवलिंग के पास नहीं जाना है। आपको पहले नंदी बाबा के पास जाना है। तो नंदी बाबा के पास जब आप जाएंगे तो वहां पे आप नंदी बाबा के पास बैठिएगा, अपनी मनोकामना बोलिएगा,
और नंदी बाबा का जो पाँव मुड़ा रहता है या कहीं पे कई मूर्तियों में थोड़ा सा उठा रहता है, तो नंदी बाबा की जो पाँव मुड़ा या उठा हुआ है, वहाँ पे आपको 31 मूंग के दाने चढ़ाने हैं। उससे पहले आप अपनी मनोकामना बोलिएगा और उसके पश्चात वो मूंग के दाने वहाँ पे अर्पित कर दीजिएगा। अब आपके पास जो 31 बेलपत्र बचे हुए हैं, अब आप शिवलिंग पे जाएं, शिवलिंग के सामने बैठें और उन 31 बेलपत्रों को शिवलिंग पे चढ़ा दें। लेकिन आपको कहाँ चढ़ाना है वो, उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ। जो शिवलिंग होता है, शिवलिंग में जो आपकी माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, और शिवलिंग और अशोक सुंदरी के स्थान के बीच में आपका जो खाली स्थान होता है, वहां पे आपको ये बेल के पत्ते चढ़ाने हैं, बेल पत्र चढ़ाने हैं, और डंडी का मुख आपको जलाधारी की तरह करना है। यदि आप और अत्यंत असरकारक उपाय करना चाहते हैं, तो आप ये 31 बेलपत्र की जो बीच वाली बड़ी पत्ती होती है, उस पे पीला चंदन का टीका लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इनको चढ़ाइएगा, आपकी कोई भी मनोकामना किसी भी प्रकार की होगी वो पूर्ण हो जाएगी। अब यदि मान लीजिए आपके पास बेलपत्र नहीं है, तो आप चावल और हरी मूंग ले जाके उपाय कर सकते हैं। और बेलपत्र के लिए आपको, आप जब वहां पहुंचेंगे मंदिर में, तो आप सबसे पहले मंदिर में चले जाइएगा, शिवलिंग पे जाइएगा सीधे, वहां से आप बेलपत्र ले लीजिएगा 31, आप चुन लीजिएगा बेलपत्र, उनको धो के अच्छी तरह से शुद्ध करके फिर से आप मंदिर के बाहर आइएगा, और जो मैंने उपाय बताया है, मंदिर की चौखट में 31 दाने चावल के, उसके बाद नंदी बाबा के मुड़े हुए पांव के पास 31 दाने हरी मूंग के, और तत्पश्चात आप शिवलिंग पे 31 बेलपत्रों को अर्पित करिएगा। निश्चित हो जाइए, इस उपाय के बाद आपकी मनोकामना पूर्ण होनी ही होनी है। तो आप लोग इस उपाय को बिल्कुल करें, प्रभु का नाम लें, जपें। सावन का महीना विशेष फलदायी होता है, इसलिए इस पावन महीने में कई व्रत, त्योहार, सिद्धि योग होते हैं आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए। तो महादेव आप सब पे कृपा बनाए रखें, हम पे भी अपना आशीर्वाद दें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।